अस्सलाम वालेकुम। अपने इदारों को ऐसा ना बनाएं कि आपके मातहत आपकी ही बात ना मानें। आप लोग जानबूझकर केस को मुलतवी कर रहे हैं। पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर शदीद बरहम। बंदियाल साहब का लाडला उनके नाक के नीचे से अदालत से भागता रहा, तब भी वो कुछ ना बोले। मरियम नवाज के उमर अता बंदियाल के बारे में सख्त रिमार्क्स। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग से आउट हो गए। इलेक्शन कमिश्नर का दावा है कि सदर की मुशावरत के पाबंद नहीं है। नाजरीन, इन तमाम खबरों की तफसीलात आज हम आपसे शेयर करेंगे। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख डाला। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की, लेकिन अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से पहले सदर इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन के लिए मुशावरत करता था, लेकिन अब सेक्शन 57 की तरमीम के बाद सदर को इलेक्शन में मुशावरत या मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। लिहाजा हम सदर से मुशावरत के पाबंद नहीं हैं। हमने इलेक्शन शेड्यूल बना लिया है, अब इसमें चेंजेस नहीं की जा सकती और इस तरमीम के बाद आपके पास भी इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं है, इसलिए इस सिलसिले में आपसे मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस खत के बाद सदर आरिफ अलवी ने वजारत कानून से राय मांग ली है। दोस्तों, इस पर कई सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों ने एतराज़ उठाए हैं और कहा कि अगर आप ये सब आइन की रूह से कह रहे हैं तो आइन ये भी कहता है कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन 90 दिन में करवाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस पर आप अमल नहीं कर रहे और सदर को आइन समझा रहे हैं। इनसे मिलना तक गवारा नहीं है आपको। दोस्तों, इसके अलावा नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज ने जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल कानून और इंसाफ का चेहरा मस्क करके तारीकी बदनामी साथ लिए जा रहा है। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा या फिर बाकी की ज़िंदगी साकिब निसार की तरह मुंह छुपाकर गुजारना पड़ेगी। उनका मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस साहब, जब नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर सबूत के इतनी सख्त सजाएं सुनाई गई, उस वक़्त आप भी वहाँ पर मौजूद थे। तब आपको ये सब याद नहीं आया या फिर ये सब सिर्फ इमरान खान के लिए आपको याद आया? पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट करवा दिया, इस बार होटल कैसा रहेगा? उनका मजीद कहना था कि जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में इस तोशाखाना चोर को रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमा नहीं है, बल्कि यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। महीनों तक इन चोरों को सफाई के मौके दिए गए, मगर बंदियाल साहब का लाडला उनके नाक के नीचे से अदालत से भागता रहा, तब वो क्यों कुछ नहीं बोले? दोस्तों, इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग से आउट हो गए हैं। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि वो नून लीग में किसी भी ओहदे पर नहीं है और पार्टी की फैसला साजी में उनका कोई किरदार नहीं है। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने हमेशा अपनी राय का इजहार किया है और पार्टी के हर फोरम पर बात की है। जनवरी में मिलने वाले ओहदे को छोड़ दिया था और नवाज शरीफ को बता दिया था कि मौरूसी लीडर आएगा तो मैं पार्टी में काम नहीं करूंगा। बाकी लीडर अगर मरियम नवाज के अंडर काम कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है। मैं मरियम नवाज के अंडर काम नहीं करना चाहता। उनका कहना था कि नून लीग में फैसले मुशावरत से भी होते हैं, लेकिन उनके असरात कभी अच्छे नहीं निकल सकते। दोस्तों, इसके अलावा इमरान खान साहब की तोशाखाना केस से मुतालिक हाई कोर्ट में आज भी कोई हतमी नताइज ना निकल सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की तबीयत नासाजी के बायस वो अदालत में पेश ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनके दलाइल सुने जाने थे। अदालत में उनकी गैर मौजूदगी पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने इस पर कहा
कि अब इस केस को इल्तवा में डालने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के दूसरे वकला ने दरख्वास्त की कि केस को सोमवार तक मुलतवी किया जाए ताकि अमजद परवेज अदालत में पेश हो सकें, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं तो तबीयत खराब होने के बायस कल भी पेश हुआ, आप लोग जानबूझ के केस को मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इंतहाई गलत इकदाम है, जमानत का मामला चल रहा है, सिर्फ 10 मिनट के दलाइल देने थे। लतीफ़ खोसा ने मुतालबा किया कि अगर अमजद परवेज नहीं आए तो इलेक्शन कमीशन के बाकी वकला तो मौजूद हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जुमे को डिवीजन बेंच नहीं होता, हम सिर्फ इस केस के लिए आए हैं। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपने जो करना है कर लें, फिर मैं आपकी अदालत में नहीं आऊँगा। उनका मज़ीद कहना था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये एक जेल में पड़े शख्स की ज़िंदगी के 3 दिन मांग रहे हैं। खुदारा अपने इदारों को ऐसा ना बनाए कि आपके मातहत ही आपकी बात ना माने। तो दोस्तों, इमरान खान साहब की तोशाखाना केस से मुतल्लिक आज जो समाअत होनी थी वो सोमवार तक मुलतवी हो गई है।